What's up guys, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पंजाबी स्टाइल मटन कीमा की रेसिपी आज आपको बता रहा हूँ। और ये जो रेसिपी है ये मैं घर पर कैसे कीमा हमेशा बनाता हूँ वो बताने वाला हूँ आपको। बहुत ही डिलिशियस मटन कीमा बनता है। एक एक चीज़ बताऊँगा, बहुत सिंपल रेसिपी। और ये जो मटन कीमा है जल्दी बनाने के लिए कुकर में भी कैसे बनाया जाता है वो आज आपको बता रहा हूँ। तो पहले मसाला बनाएंगे, उसके बाद कुकर में ही मटन कीमे को गला लेंगे तो बहुत फटाफट ये मटन कीमा बन जाता है, डिलिशियस वाला। और इसको दो तरीके से प्लेट करने वाला हूँ। पहला तरीका ऐसा है मटन कीमा, उसके बाद पाव लेंगे, उसको डायरेक्ट गैस के ऊपर गर्म करेंगे, बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं एकदम पाव, और उसके साथ मटन कीमा खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर दूसरा तरीका जो है, पाव को बटर के साथ एकदम मस्का पाव बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर कीमा डाल के, चटनियाँ प्याज वगैरह डाल के वो कीमा पाव बनाएंगे। वो कीमा पाव खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये दोनों तरीक़ों से आज सर्व करने वाला हूँ मटन कीमा, संजोत की स्टाइल, पंजाबी स्टाइल मटन कीमा बनता कैसा है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो साफ़ किया हुआ हैंड कट कीमा लिया हुआ है, यानी कि हाथ से कीमा किया हुआ है, मशीन वाला नहीं है। आप देख सकते हो कीमे में ऐसे पीसेस रहने चाहिए, आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे पीसेस रहने चाहिए कीमे के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीमा जो मैंने आज लिया है, कोशिश हमेशा कीजिए कि जब भी आप बुचर के पास जाएं उसको बोलना है आपको कि जो कीमा है वो मशीन वाला मत दो, आप हाथ से कीमा करके दो। और कीमा भी जो है उसको खड़ा रखना है, एकदम बारीक नहीं कर देना है, वो छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब मसाले वाला कीमा बनाते हैं तो कीमा जो है घुल जाता है मसाले के अंदर और कीमा नज़र ही नहीं आता, ऐसा ग्रेवी ग्रेवी जैसी बन जाती है। तो खड़ा कीमा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नोटिस करेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा अगर कीमा ऐसे हाथ से आप करवा के लेके आएंगे तो कीमा बढ़िया बनेगा। कीमा एक बार आपने इस तरीके से ले लिया है, साफ़ कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसको आपको थोड़ा सा मसाले दही वगैरह डाल के मैरिनेट करना है। वो कैसा प्रोसेस है वो देख लेते हैं। कीमे के अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, आधा कप दही आपको लेके अच्छे से फेंट कर ऐड कर देना है। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया और 2 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ पुदीना ऐड करना है। पुदीना ऐड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे साफ हाथों से आपको मिक्स कर लेना है। मटन को आपने एक बार इस तरीके से मैरिनेट कर लिया है तो इसको साइड पर रख दीजिए। तो मटन को आज तो मैं डायरेक्टली अभी बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो कोशिश कीजिए, अगर अगले दिन सुबह बना रहे हैं तो एक दिन पहले अगर मटन ले आए, या रात को बना रहे हैं और सुबह मटन ले आए तो ओवरनाइट या 7-8 घंटे के लिए मटन को इसी तरीके से रहने दीजिए मैरिनेशन में, फ्रिज में रख दीजिए। आपका मटन बहुत अच्छा बनेगा, ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, जल्दी गल भी जाएगा। तो अगर आपके पास वक्त है तो कीजिए, वक्त नहीं है डायरेक्टली भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनने वाला है। अब मटन को मैरिनेट हमने कर दिया, नेक्स्ट हमें इसका एक मसाला बनाना है। मसाला बनाएंगे, मसाला बनाने के बाद मटन को कुकर में डाला, मसाला डाला, कुकर में सीटियाँ आपको लगानी है, मटन फटाफट गल जाता है क्योंकि कीमा है, फटाफट एकदम गल जाएगा। ये कीमे के लिए मसाला कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मसाला भूनने के लिए एक बर्तन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब बर्तन गर्म हो जाए तब इसमें 4 से 5 टेबलस्पून आपने तेल ऐड करना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा और इसमें 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को अभी मीडियम हाई फ्लेम पर आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। एक बार आपने प्याज को अच्छे से भून लिया है तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट ऐड कीजिए। अदरक और लहसुन को भी बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको अच्छे से भून लेना है। एक बार आपने अदरक लहसुन को भी भून लिया है तो मसाले ऐड करने से पहले फ्लेम को लो कर लीजिए। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालकर थोड़ा सा स्टर कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि जो हमारे मसाले वो जले नहीं और मसालों को भूनने का हमको थोड़ा टाइम मिल जाए। अच्छे से 3-4 मिनट के लिए मसालों को भूनिए जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तेल भी छूट चुका है। अब इसके अंदर 2 चॉप किए टमाटर यहाँ पर ऐड करने, 2 टेबलस्पून धनिया की डंठल यहाँ पर चॉप करके ऐड कर दिए और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब आपको स्टर करके टमाटरों को भी अच्छे से गला लेना है। जब तक आपके टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं तब तक पका लीजिए। यहाँ पर 2 ही टमाटर डालें क्योंकि हमने दही भी यूज़ किया है, तो टमाटर की क्वांटिटी आपने बढ़ानी नहीं है, नहीं तो खट्टा हो जाएगा हमारा जो मसाला। इस मसाले को भी लगभग 10-12 मिनट के लिए अच्छे से भूनिए जब तक कि तेल नहीं छूट जाता है और टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो लगभग 10-12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, एकदम इसमें से तेल निकल गया है, टमाटर भी गल गए हैं और ये आप देख सकते हो हमारा कीमे का जो मसाला है वो रेडी हो गया है।
अब कीमे को पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। प्रेशर कुकर के अंदर 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी और तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड कीजिए। अब जो मैरिनेट किया हुआ मटन है वो इसमें ऐड कर दीजिए। अब स्टर करते हुए आपको हाई फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए कीमे को पकाना है। स्टर करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कीमे की जो है गुठलियां बन जाती हैं। तो स्टर करते हुए बस 5-6 मिनट के लिए कीमे को पका लीजिए, जब तक कि कीमा जो है अपना पानी नहीं छोड़ देता है। 5-6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कीमे ने पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर जो मसाला हमने भून कर बनाया था वो मसाले को इसमें ऐड कर दीजिए। मसाले को ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है। यहाँ पर आपको और पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मटन में काफ़ी पानी होता है और दही में भी पानी होता है, तो पानी डालने की और ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। अब हाई फ्लेम पर आपको कुकर की 1 सीटी होने देनी है। एक बार 1 सीटी हो जाए उसके बाद फ्लेम को लो करके आपको यहाँ पर 2 से 3 सीटियाँ और देनी है। 4 सीटी भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 से 3 सीटियों में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मटन कीमा है, फटाफट पक जाता है। 2 से 3 सीटियाँ एक बार हो गई उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने देना है, स्टीम को अच्छे से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि स्टीम एक बार निकल जाए कुकर की, तो ही कुकर को खोलना है। तो अभी चेक कर लेते हैं। कुकर का ढक्कन निकालिए और आप देख सकते हो कैसे ऊपर तेल छूट चुका है, एकदम बढ़िया सा रंग आ गया मटन कीमे का हमारा। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और गैस को फिर से हाई फ्लेम पर शुरू कर देना है। लास्ट में इसमें 1 चुटकी भर होममेड गरम मसाला, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्चें, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रहा हूँ। बटर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आता है। अच्छे से आपको स्टर कर लेना और यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट के लिए मटन को पका लीजिए। आप देख सकते हो मटन की रंगत कितनी बढ़िया आ गई है, एकदम परफेक्ट मटन हमारा बन गया है। हमारा एकदम डिलिशियस वाला मटन कीमा रेडी हो गया है। तो मटन कीमा आपने देखा कितना आसान है बनाना, और कुकर में तो बहुत फटाफट बन जाता है, आपको घड़ी घड़ी स्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं, जो मसाला हमने बनाया, मसाले के अंदर मटन को डाल दीजिए खुले ही बर्तन के अंदर और फिर भून लीजिए अच्छे से। उसके बाद ढक कर मटन को पकने दीजिए। लगभग आधा पौना घंटा लग जाएगा, तेल छूट जाएगा, एकदम रंग इसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तब तक कीमे को पका लीजिए। कुकर की ज़रूरत नहीं है, खुले बर्तन में भी पका सकते हैं। मूड के ऊपर होता है, मेरे कभी खुले बर्तन में बनाता हूँ, कभी कुकर में बनाता हूँ, अगर जल्दी हो तो मटन कीमा तो बन गया। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके से इसकी प्लेटिंग होने वाली है। पहली प्लेटिंग है कीमे के साथ पाव को भी एक अलग तरीके से सेकेंगे, वो अभी बताता हूँ। फिर दूसरा तरीका वो प्लेटिंग के बाद आपको बताऊँगा। पाव कैसे सेकना है पहली प्लेटिंग के लिए, वो देख लेते हैं। पाव ले लीजिए। अब पाव के अंदर इस तरीके से 2 शीखें डाल रहा हूँ। अगर आपके पास शीखें नहीं है, बैम्बू स्क्यूअर्स ले लो या चिमटा ले लो। गैस के ऊपर आपको सीधे गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पर ही इन पाव को सेकना है। यूजुअली कोयले के भट्टी पे या सिगड़ी पर किया जाता है या तंदूर में किया जाता है। बाहर से पाव एकदम क्रिस्प हो जाते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत मज़ा आता है इसको कीमे के साथ खाने में। पाव हमारे सीख चुके हैं। लेट्स प्लेट आवर मटन कीमा वाइफल स्टाइल। पहले तरीके से मटन कीमा प्लेट हो चुका है और इतना डिलिशियस बना है, आपको बनाकर ही घर पे देखना पड़ेगा। आपने देखा साथ में प्याज, नींबू, मिर्ची और 2 चटनियाँ सर्व की। वो चटनियाँ स्पेशल वाली चटनियाँ हैं, चैनल पर पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चटनियाँ ज़रूर बनाओ, ये कीमे के साथ बहुत मज़ा आता है। अब दूसरा तरीका जो है
पाव के अंदर ही कीमा डाल के जो सर्व करते हैं वो भी खाने में बहुत मज़ा आता है। वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। पाव को लेकर बीच में से इस तरीके से काट लीजिए। अब एक गरम पैन पर बटर डालिए। बटर डालकर पाव को बटर में अच्छे से आपको सेक लेना है। तो अंदर से एक बार आपने बटर कोट कर लिया, ऊपर से भी बटर को अच्छे से कोट कर लीजिए। अच्छे से पाव को गर्म कर लीजिए। ये आप देख सकते हो मस्का पाव हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरी तरीके से मटन कीमा को प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। बहुत मज़ा आया आज ये मटन कीमा खाने में, इतना डिलिशियस बना है आपको क्या ही बताऊं, मज़ा आ गया। और ये जो दूसरा वाला तरीका है जिसमें बटर वाला पाव होता है और वो कीमा डाल के अंदर खाते हैं, मज़ा ही आ जाता है। आपको ज़रूर ट्राई करना है। मेरी एक बचपन की याद है, मेरे डैड के साथ जब मैं जाता था एक ऐसे दुकान पर जहाँ पर ये तंदूरी चिकन वगैरह मिलता था, तो एक बड़ी सी परात में मटन कीमा मिल रहा होता था वहाँ पर। तो जब भी हम वेट कर रहे होते थे ऑर्डर के लिए, तो वहाँ पर जो अंकल थे वो ऐसे कीमा पाव में डाल कर दे देते थे खाने के लिए। तो वो वाली जो याद है, वो मेमोरी है, वो मुझे आज याद आ गई ये वाला मटन कीमा खाकर, और बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे रेसिपी। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful mutton keema recipe at your home. Cheers.